हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट ये चैप्टर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है वो कवर अप कर लिए थे। अब हम लोग जो मूव करने वाले हैं वो कॉलम चैप्टर की तरफ मूव करने वाले। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमएसबीटी में, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर अप करने वाले। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो कॉलम क्या है? सिंपली एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, जो कैरी करता है एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन अगर कॉलम की पूछता है तो हमको लिखना है। ठीक है, तो कॉलम it is an structural member which carry axial compressive लोड। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन हमको लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल लें, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के। तो जैसे कि बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ठीक है, फुटिंग है, ठीक है, ये सब मेंबर्स हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चर के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर का मेंबर है वो है हमारा कॉलम, जो सिर्फ एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड जो है वो लेता है, सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? With need sketch state effective length of column for various end conditions। ठीक है, तो डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या है? ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है हमारा? इफेक्टिव लेंथ मतलब कि जैसे अगर सपोज कोई एक कॉलम है, कोई अगर कॉलम है आपका, ठीक है, अगर सपोज ये दोनों एंड पे अगर फिक्स्ड है, ठीक है, दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो अब इसके बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर अगर लोड अप्लाइड हुआ, ठीक है, तो ये बेंड होगा। ठीक है, बेंड होगा या फिर डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसे शेप में बेंड होगा या डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बेंड या डिफ्लेक्ट होने के बाद में जो उसकी लेंथ बन गई है, ठीक है, ये जो लेंथ बन गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलई, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है हमारा? जैसे कि एंड कंडीशन है उसके हिसाब से जो भी आपका कॉलम जो है, जो बेंड हो रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लेंथ उसकी बन रही है, ठीक है, दैट वी कॉल्ड इट एज एन इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए क्या अपनी इफेक्टिव लेंथ बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन वही है हमारा, विथ नीड्स के स्टेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर वेरियस एंड कंडीशन। मतलब कि डिफरेंट एंड कंडीशंस अगर अप्लाई किए हमने तो इफेक्टिव लेंथ क्या होने वाली है हमारी, ओरिजिनल लेंथ इफेक्टिव लेंथ में कैसे कन्वर्ट होने वाली है हमारी, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज नंबर, एंड कंडीशन, स्केच और इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं, उसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली एंड कंडीशन जो हम लोग लेंगे उसमें बोथ एंड ऑफ कॉलम इज हिंज्ड। अगर दोनों भी एंड कॉलम के जो है वो हिंज अगर रहे तो, ठीक है, तो यहां पे डायग्राम निकाल लेते हैं इसका। सपोज ये एंड है आपका, ये हिंज है, हिंज पोर्शन प्रोवाइडेड है, ठीक, देन बोथ एंड मतलब कि दोनों साइड में हिंज प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनता है कुछ ऐसे शेप बनता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ हो जाएंगी हमारी, ठीक है, ये आपकी एल ई हो जाएंगी, एल ई। ठीक है, वो हो जाता है हमारा एल ई इज इक्वल टू एल। जितनी ओरिजिनल लेंथ रहती है उतनी ही इफेक्टिव लेंथ जो है इसमें रहती है। ठीक है, तो बोथ एंड ऑफ कॉलम इज हिंज है। ठीक है, तो जितना इफेक्टिव लेंथ है सेम उतना ही जो है हमारा ओरिजिनल लेंथ रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंड कंडीशन में बोथ एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड। ठीक है, तो कॉलम के दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड है। अगर सपोज मतलब ये एक एंड है आपका फिक्स्ड है, ये दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप बनता है। ठीक है, और ये जो लेंथ हो गई है हमारी यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से डिफ्लेक्ट हुई है या बेंट हुई है, ठीक है, तो वो होती है हमारी एल ई। ठीक है, तो ये होता है हमारा एल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ हो गई आपकी एल डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो कंडीशंस हो गए। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी बोथ एंड ऑफ कॉलम इज हिंज। ठीक है, तो उसमें याद रखना है इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसकी वो सेम रहती है, ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज एल। बोथ एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड। अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, ठीक है, तो एल बाई 2 हो जाता है इफेक्टिव लेंथ उसका। ठीक है, एल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गए।
थर्ड कंडीशन, one end of column is fixed and other end is hinged. सपोज कॉलम का जो एक एंड है वो आपका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो आपका हिंज है, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड हो गया और ये आपका हिंज हो गया, ठीक है। तो फिक्स में देखो डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे कंटिन्यू रहता है, उसके बाद में डिफ्लेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लेंथ आ गया हमारा, ये वाला लेंथ इफेक्टिव लेंथ, तो एल ई हो गया ये रहता है हमारा एल डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो एल डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ये याद रखना है हमको। देन उसके बाद में फोर्थ कंडीशन, वन एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ठीक है। एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो फ्री है, मतलब सपोज यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, ठीक है, और ये सपोज आपका दूसरा एंड है, जो दूसरा एंड ऐसे फ्री है आपका, ठीक है। ये फ्री एंड हो गया, ठीक है। तो ये फ्री हो गया। देन इसकी डायग्राम देखिए, इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारी इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, ये टोटल लेंथ इफेक्टिव लेंथ दैट इज एल ई, तो वो होता है हमारा 2 टाइम्स एल, ठीक है। तो ये सिंगल वाला एल और ये सेकंड वाला, मतलब कि ये एल और ये एल, तो वो टोटल हो गया हमारा 2L, ठीक है। तो ये हमारी टोटल हो गया, ये एंड आपका जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका 2L हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन, वन एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड, एक एंड फिक्स्ड है इसका, और अदर एंड जो है वो हिंज है, ठीक है। एक एंड फिक्स्ड है, अदर एंड हिंज है, देखिए ये वाला फिक्स्ड है आपका, ठीक है, और ये आपका हिंज है, ठीक है। वहां पे कंडीशन हो जाती है हमारी L डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक एंड आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो आपका फ्री है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाती है इफेक्टिव लेंथ 2L, ठीक है। तो ये 2L याद रखना है और L डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो चारों कंडीशन, पहली कंडीशन अगर कॉलम का वन एंड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वन एंड फिक्स्ड है और वन हिंज है, ठीक है, तो L डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। फोर्थ वाला जिसमें वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, तो वो हो जाएगा हमारा 2L, ठीक है। तो कंडीशंस याद रखना है हमको। पहली जो कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है, उसमें क्या हमने लिया था कि अगर कॉलम है हमारा, कॉलम में बोथ एंड अगर हिंज है, बोथ एंड हिंज है अगर, ठीक है, बोथ एंड हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो उसकी हो जाती है हमारी इफेक्टिव लेंथ L। देन उसके बाद में सेकंड, बोथ एंड अगर हमारे फिक्स्ड है तो उसके लिए हो जाता है L डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये वाली ली थी हमने, वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज, वन फिक्स्ड और वन हिंज्ड, ठीक है, तो उसके लिए था हमारा L डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, वन फिक्स्ड अदर फ्री, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एंड कंडीशन है 2L, ठीक है। तो चारों ये एंड कंडीशन अच्छे से ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज होती है, तो इसलिए हमको ये एंड कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, पूरे कॉलम के।